आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद शायद आप अपनी रोजमर्रा की कई आदतें बदल देंगे। क्योंकि गरुड़ पुराण, श्रीमद् भागवत और वेदों में बताया गया है कि इंसान हर दिन अनजाने में ऐसे पाप करता रहता है जिनका दंड उसे इस जन्म में ही नहीं, मरने के बाद भी भुगतना पड़ सकता है। क्या सिर्फ चलते समय चींटी मर जाना भी पाप है? क्या रसोई में जलती लकड़ी से जीवों की मृत्यु का दोष लगता है? और क्या सच में कुछ छोटे छोटे यज्ञ हमें इन पापों से बचा सकते हैं? आज हम जानेंगे वो 5 रहस्यमयी यज्ञ जो स्वयं सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताए थे और कहा था कि जो मनुष्य इन्हें रोज करता है उसके अनजाने पाप धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी में बताया गया एक नियम अगर आपने तोड़ा तो आपका पुण्य भी पाप में बदल सकता है। सनातन धर्म में यज्ञ केवल अग्नि में आहुति डालने का नाम नहीं है, बल्कि यह जीवन को पवित्र करने का एक दिव्य माध्यम माना गया है। वेदों में 5 मुख्य यज्ञ बताए गए हैं: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। लेकिन इनमें एक यज्ञ ऐसा है जो हर गृहस्थ इंसान के लिए सबसे जरूरी माना गया है और उसका नाम है वैश्वदेव यज्ञ। इसे भूत यज्ञ भी कहा जाता है, क्योंकि यह केवल इंसानों के लिए नहीं बल्कि हर जीव, पक्षी और प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी को दर्शाता है। शास्त्र कहते हैं ये शरीर पंचमहाभूतों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और जब हम प्रकृति के जीवों की सेवा करते हैं तो वही प्रकृति हमें पापों से मुक्त करने लगती है। लेकिन अब सवाल उठता है, आखिर ऐसे कौन से पाप हैं जो अनजाने में रोज हमसे हो जाते हैं? इसका उत्तर मिलता है श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंध में, जब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, भगवान, मनुष्य से रोज अनजाने में इतने पाप हो जाते हैं, चलते समय चींटियां मर जाती है, रसोई में लकड़ी जलाने से जीव नष्ट हो जाते हैं, तो ऐसे पापों से मुक्ति कैसे मिले? तब सुखदेव जी ने कहा, राजन, इसके लिए मनुष्य को प्रतिदिन 5 यज्ञ करने चाहिए। परीक्षित आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, भगवान, एक यज्ञ करना ही कठिन लगता है और आप रोज 5 यज्ञ की बात कर रहे हैं। तब सुखदेव जी मुस्कुराए और बोले, राजन, ये बड़े यज्ञ नहीं है, ये तो ऐसे दिव्य कर्म है जिन्हें हर इंसान आसानी से कर सकता है। और फिर शुरू हुआ उन 5 रहस्यमयी यज्ञों का वर्णन। पहला यज्ञ, अग्निहोत्र यज्ञ। सुखदेव जी बोले, जब भी घर में भोजन बने तो सबसे पहले उसका एक भाग अग्निदेव को अर्पित करना चाहिए। रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें घी और शक्कर मिलाकर अग्नि को भोग लगाना चाहिए। कहा जाता है, जो व्यक्ति भोजन से पहले अग्नि को अर्पण करता है उसके घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, क्योंकि अग्नि केवल भोजन नहीं खाती, वो हमारे पापों और दोषों को भी भस्म करने की शक्ति रखती है। दूसरा यज्ञ, गौग्रास। शास्त्रों में कहा गया है, घर में बनने वाली पहली रोटी गाय के लिए निकालनी चाहिए। गाय को सनातन धर्म में माता का स्थान दिया गया है और माना जाता है कि उसके शरीर में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जो व्यक्ति रोज गाय को रोटी खिलाता है उसके घर में दरिद्रता और अशांति टिक नहीं पाती। लेकिन ध्यान रहे, रोटी प्रेम और श्रद्धा से खिलानी चाहिए, दिखावे के लिए नहीं। तीसरा यज्ञ, चींटी यज्ञ। अब जो बात हम बताने जा रहे हैं उसे सुनकर शायद आप हैरान रह जाएंगे। शास्त्र कहते हैं, चींटियों को आटा खिलाने से अनगिनत सूक्ष्म जीवों का आशीर्वाद मिलता है। रोज 10 ग्राम आटा किसी वृक्ष की जड़ में डालना चाहिए ताकि चींटियां उसे ग्रहण कर सकें। कहा जाता है, जो व्यक्ति यह कार्य करता है उसके जीवन के बड़े बड़े संकट धीरे धीरे शांत होने लगते हैं, क्योंकि जिस इंसान के मन में छोटे जीवों के प्रति दया होती है उस पर ईश्वर की कृपा जल्दी बरसती है। चौथा यज्ञ, पक्षी यज्ञ। सुबह सुबह पक्षियों को दाना डालना केवल दया नहीं बल्कि एक दिव्य साधना मानी गई है। शास्त्र कहते हैं, जब पक्षी प्रसन्न होकर भोजन ग्रहण करते हैं तो उनके माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा पूरे वातावरण में फैलती है और जो व्यक्ति रोज पक्षियों को अन्न देता है उसके घर में रोग, क्लेश और मानसिक तनाव कम होने लगता है। पांचवा यज्ञ, मछली यज्ञ। ये यज्ञ सबसे रहस्यमयी माना गया है। आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर जलाशय में मछलियों को खिलाना चाहिए। कहा जाता है, जल के जीवों को भोजन कराने से राहु और केतु जैसे अशुभ ग्रह शांत होने लगते हैं और व्यक्ति के जीवन में आने वाली अचानक बाधाएं कम होने लगती हैं। लेकिन इन 5 यज्ञों से भी बड़ा एक नियम बताया गया है। सुखदेव जी ने कहा, यदि कोई अतिथि घर आए तो पहले उसे भोजन कराना चाहिए और अगर कोई भिखारी द्वार पर आए तो उसे कभी भी जूठा अन्न नहीं देना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार भूखे व्यक्ति का अपमान करने से
मनुष्य का पुण्य भी नष्ट हो सकता है। अब सोचिए, आज के समय में कितने लोग इन नियमों का पालन करते हैं। हम मंदिरों में बड़े बड़े दान तो कर देते हैं, लेकिन भूखे जीवों और जरूरतमंदों को भोजन देना भूल जाते हैं। शायद यही कारण है कि जीवन में अशांति, भय और बाधाएं बढ़ती जा रही हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अनजाने पापों से मुक्ति चाहते हैं, तो आज से ये 5 यज्ञ अपने जीवन में जरूर अपनाइए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं छोटे छोटे पुण्य कर्म ही मनुष्य को बड़े बड़े संकटों से बचाते हैं। अगर आपको ये रहस्यमयी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें हरि ओम। फिर मिलेंगे सनातन धर्म के एक और अद्भुत रहस्य के साथ। जय श्री कृष्ण।